नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति को समर्पित सूरत में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का महत्वपूर्ण बयान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस 24 और मैं हूं परवेज फारूकी। आया हूं आपके लिए सूरत जिले से एक खास रिपोर्ट लेकर के। ये रिपोर्ट न केवल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति को समर्पित है, बल्कि उनके जीवन और मृत्यु से जुड़े कुछ गंभीर सवाल भी उठाती है। सूरत जिले के बारडोली में आयोजित हुआ रन टू रिमेंबर सुभाष चंद्र संग्राम, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान और बलिदान को सम्मानित करने के लिए विशेष रूप से आयोजित किया गया था। इस आयोजन का नेतृत्व आई एम ह्यूमन चैरिटेबल ट्रस्ट और रोटरी क्लब ने किया। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण में एक मैराथन दौड़ शामिल थी, जिसमें 2000 से अधिक धावकों ने हिस्सा लिया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य नेताजी की स्मृति को जीवित रखना और उनके विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाना था। राज्यसभा के सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस कार्यक्रम में भारतीय राजनीति और वरिष्ठ विचारक डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी उपस्थिति का दर्ज करवाने के साथ साथ उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस के जीवन और मृत्यु से जुड़ी महत्वपूर्ण और संवेदनशील बातें जो भी यहाँ पे साझा की गई। उन्होंने कहा कि ताइवान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हत्या नहीं हुई थी। नेताजी की मृत्यु के संबंध में जो जानकारी थी उसे देश में दबा दिया गया और जनता के सामने नहीं आने दिया गया। नेताजी की मौत का सबूत जनता के सामने आना चाहिए ताकि सच्चाई से पर्दा हटे। डॉक्टर स्वामी के इस बयान ने एक बार फिर से नेताजी की मृत्यु से रहस्यमय पहलू को लेकर बहस छेड़ दी है। लंबे समय से नेताजी की मृत्यु के बारे में अलग अलग दावे किए जा रहे हैं और संदिग्ध सम्माने आते रहे हैं। डॉक्टर स्वामी का यह दावा है कि ताइवान में हत्या नहीं हुई थी और इससे संबंधित तथ्य दबाए गए। कई कानूनी और ऐतिहासिक सवाल खड़े करता है ये मामला। इसमें देखकर हम बहुत प्रभावित हुए। नौजवान युवा युवती सब 5 बजे सुबह इकट्ठे होकर एक अनुशासन के साथ हैं, तो गर्व की बात है। हमारे सारा देश के लिए है। ये गुजरात में हो रहा है तो गुजरात के लिए तो सबसे ज़्यादा बधाई है हमारी तरफ से। सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्या बोलेंगे? सुभाष चंद्र बोस का तो अब सच्चा आना चाहिए। वो ताइवान में उनकी हत्या नहीं हुई, वही नहीं वहाँ मरे नहीं, और इसका कंफर्मेशन जो अभी तक दबा के रखा था हमारी सरकार, जो भी आए हैं उस समय से, वहाँ जो जापान हारने के बाद ताइवान का जो लिया था अपने हाथों में, वो तो अमेरिका थी, और अमेरिका ने उसी समय ही कहा था कि यहाँ कोई प्लेन का क्रैश नहीं हुआ, और इसीलिए सुभाष चंद्र बोस या कोई भी और हो, किसी के यहाँ मृत्यु नहीं हुई। उसको हमारे देश में दबाया गया था, लोगों को बताया नहीं गया था, ये भी नहीं बताया गया। और यद्यपि खोसला कमीशन के कहीं दबा करके इसको लिखा गया और फिर उसको डिसमिस भी किया गया था, उसमें है कि जो जवाहरलाल नेहरू का प्राइवेट सेक्रेटरी हैं उसने बयान दिया है, जो छपकर उसमें है और उसकी प्रचार नहीं हुई, कि मुझे जवाहरलाल नेहरू ने 1945 में 1945 में रात को बुलाया था, और वहाँ जब मैं रात को पहुँचा तो कहा कि एक टाइपिंग करो। ब्रिटिश की जो प्रधानमंत्री थी उस प्रधानमंत्री को चिट्ठी मैं लिख रहा हूँ, उसको आप टाइप करिए। उसमें ये है कि स्टालिन ने मुझे एक चिट्ठी भेजी है कि सुभाष चंद्र बोस अभी भी जिंदा है और उनके कब्जे में है, और इसके बारे क्या करना है।
तो हम दोनों मिल करके इसको तय करनी चाहिए। और तो एटली ने कहा कि वो तो हमारा युद्ध का दुश्मन है, जो दुश्मन रहा है, तो जो भी वो करने चाहते हैं परंतु उसको छोड़ना नहीं है। तो जवाहरलाल नेहरू इसका पुष्टि करके दोनों ने स्टालिन को बताया कि इनका अंत करो, और स्टालिन ने उसकी अंत की थी। आज भी रशिया से हमने कभी नहीं ये मांगा कि ऐसे एक हमारे दस्तावेज जो हमारी जो सरकार की जो पास जो दस्तावेज़ हैं उस दस्तावेज़ को आप मंगवा के पता करो कि ऐसी बातें कही जा रही है कि इसमें सच है कि नहीं किया। मैं आशा करता था कि नरेंद्र मोदी करेंगे, उन्होंने भी नहीं किया। मैं जब मंत्री था और चंद्रशेखर थे, उन्होंने मुझसे सीधा कह दिया भाई हंगामा बहुत हो जाएगा, और इसीलिए मैं नहीं मान सकता, क्योंकि चंद्रशेखर कांग्रेस से ही आए हुए थे, तो ये सब कांग्रेस वाले सब डरे हुए हैं, तो नेचुरली फिर उसके बाद तो कोई छुएगा नहीं कांग्रेस को, तो इसीलिए नहीं करते। मैं कहता हूँ कि आज भी किसी से डिबेट करना है, करो, मैं तैयार हूँ, या मैं बता सकता हूँ कहाँ दस्तावेज़ हैं, उसको बाहर निकाल के पब्लिश करो। मैंने जब मोदी को चिट्ठी लिखा है कि ये सारे हैं दस्तावेज़, इसको बाहर करना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि सुभाष चंद्र बोस की हत्या एक प्लेन क्रैश में हुआ था, जब वो भाग रहे थे, इस प्रकार से जो वो बात बनी। और एटली भी मानता था कि सुभाष चंद्र बोस ने ही उसकी आज़ाद हिंद फौज से एक हवा पैदा कर दी थी कि जिसमें जो मिलिट्री इनके दबाव में थे, ब्रिटिश के दबाव में, मिलिट्री भी विद्रोह करने लग गए, और इसीलिए इंडिया को छोड़ना, विवश होकर ये छोड़ना, ये बात आनी चाहिए। लेकिन सर, इंडिया आज रशिया का बहुत अच्छा एक साथी भी है ना, हाँ। तो इजीली कर सकता है ये दस्तावेज, क्योंकि हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं, वो मांगेंगे तो दे देंगे। हाँ, उनका क्या जाता है इसमें, बट सारी बातें आ जाएगी। गवर्नमेंट क्यों नहीं मांग रही है? हाँ। तो नरेंद्र मोदी आए तो कहिए कि मैंने ऐसा कहा, आपको चिट्ठी लिखा, क्यों नहीं करते, पूछिए। सर, उस टाइम की डिक्टेटरशिप और अभी की डिक्टेटरशिप जो है उसमें क्या फर्क है, और आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? रशिया का उस टाइम की डिक्टेटरशिप अभी की जो है, नहीं, ये भी डिक्टेटरी है। ओके, बीच में था थोड़ा डेमोक्रेसी, बट वो सत्यानाश हो गया, क्योंकि उन्होंने जो उनको डेमोक्रेसी कैसे चलाना भी नहीं समझ में आई, तो ये पुतिन ने उसका यानी फ़ायदा उठाकर, ये तो केजीबी का आदमी है, सोनिया गांधी भी केजीबी के लिए काम करती थी। आपको आश्चर्य होगा कि जब पुतिन बना प्रेसिडेंट रशिया का, तो सोनिया गांधी ने उनको चिट्ठी लिखा कि मेरे पिताजी हिटलर के आर्मी में सोल्जर थे और वो रशिया में पकड़े गए थे, और फलाना जगह है सेंट पीटर्सबर्ग के आगे, व्लादिमीर ऐसा उसका नाम है उस जगह का, वहाँ वो जेल में रखे गए, क्या आप मुझे उस जेल में दिखा सकते हैं? तो पुतिन ने उनको बुलाया था, ये 2006 की बात कर रहा हूँ। पुतिन ने उनको बुलाया, उस समय यहाँ सरकार आ गई थी कांग्रेस की मिलीजुली सरकार। सोनिया गांधी गए पुतिन के साथ, जहाँ उसके पिताजी को जेल में रखा, स्टालिन ने उसको बताया। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि स्टालिन ने सौदा किया सोनिया गांधी के पिताजी के साथ कि हमारे एजेंट बन जाओ, हम छोड़ देंगे, नहीं तो 20 साल नहीं छोड़ेंगे। तो एजेंट बना। ये मैं कई बार कहा हूँ कि सोनिया गांधी तो केजीबी का एजेंट है, वो हमारे देश की नहीं है। और मैंने ये भी बात कर दिया कि बेटा जो है राहुल गांधी, उसका तो पासपोर्ट इंग्लैंड में उसने बनाई है, सिटीजनशिप इंग्लैंड में बनाई है। जो कोई हिंदुस्तानी है वो उसका इंडियन सिटीजनशिप है, तो किसी और देश का उसका सिटीजनशिप नहीं हो सकता। डुअल सिटीजनशिप हम नहीं मानते हैं।
तो ये सारी चीज़ों को पब्लिक में आनी चाहिए। अब डर जाएं कि इसमें हंगामा होने तो इतिहास का सही बात है, वो आनी चाहिए। तो आप ही कहिए मोदी को। सर रशिया, चाइना, कोरिया वो सब डिक्टेटरशिप में अपने अव्वल नंबर पे है, वो वहाँ पे है, लेकिन अभी ये शब्द अभी इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, इसकी वजह क्या है? डिक्टेटरशिप? यस। नहीं, कभी नहीं आएगा। नहीं, तो हो रहा है अभी, अरे इमरजेंसी सोनिया इंदिरा गांधी ने हमें अभी तो डिक्टेटरशिप सब अभी डिक्टेटरशिप नहीं है। अच्छा। और मोदी लोकतंत्र का पूरी बात समझते नहीं है। इसके माने ये नहीं है कि हमारी पार्टी उसको डिक्टेटर बनने देंगे, तो 5 मिनट में उतार देंगे। इस मामले से जुड़े कानूनी और संवेदनशीलता को लेकर के कुछ मुद्दे हम आपके सामने रखे जा रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु से संबंधित जानकारी को सार्वजनिक करने की मांग वर्षों से की जा रही है। इस संदर्भ में सरकार द्वारा गोपनीय दस्तावेजों को सार्वजनिक करना और ऐतिहासिक तथ्यों की निष्पक्ष जांच करना जरूरी है। ऐसे संवेदनशील मामले को पेश करते समय ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि बयानबाजी से कोई कानूनी बाध्यता न उत्पन्न हो और इतिहास के तथ्यों के साथ नया किया जाए। नेताजी के प्रति समाज की जिम्मेदारी ये कार्यक्रम न केवल नेताजी के बलिदान को याद करने का एक प्रयास था, बल्कि ये भी बताता है कि नेताजी जैसे महान नेताओं की स्मृति को संरक्षित रखना हमारे नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है। उनके बलिदान से जुड़े तथ्य को सामने लाना इतिहास और पीढ़ियों के प्रति हमारी सच्चाई का प्रमाण है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के इस बयान ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के मामले को एक बार फिर से चर्चा में अपना विषय बनाया है। ये जरूरी है कि इतिहास के इन अनसुलझे पहलुओं की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो, ताकि नेताजी के योगदान और बलिदान को सही मायनों में समझा और सराहा जा सके। हम आशा करते हैं कि ये आयोजन समाज के नेताजी के स्मृति को और गहरा करने के उनके विचारों को आगे बढ़ाने में सहयोग होगा। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दें। मैं हूं परवेज फारूकी, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल के लिए इजाजत दें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।